श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों को कभी धोखा मत देना। अहमियत उसे ही देना जिसे अहम ना हो। दिल साफ रखना और सबको माफ करना, ये जिंदगी और भी हसीन हो जाएगी। ये मत सोचो कि एक महीने में और एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यही सोचो कि आने वाले 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला ही बेहतर होता है। कोई बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं, और गहरा वही होता है जिसने गहरी चोट खाई हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, मगर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा ही परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफें, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा ही रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा ही। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से कभी परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। फकीर एक नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए फिर मैं पार करूँ। लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही ना सकोगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जब तक तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है वो कमी है, भाग्य साथ नहीं देता, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूँ? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियाँ सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुँच गया होता। बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही जीवन हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलता। श्री कृष्ण ने कहा है कि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात भी सत्य है, और अपनों का साथ देना भी चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व भी अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ दे, ना कि जिनका साथ देने से समाज का नाश हो। कुछ तो सदैव साथ होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका हर समय साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। जो आपके पूर्वजों ने किया वो भाग्य नहीं, वो भाग्य वो है जो आपने किया, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ भी करे तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल भी आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को तो चंद्रमा में भी अवगुण ही नजर आते हैं। बस अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए, सब कुछ अपने आप सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी
सोच व संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।